देखो, नवाज शरीफ ने पहले से बड़ी लेट कर दी है, वो उसको पहले आना चाहिए था और उसके ख़िलाफ़ जजमेंट है और उसके जो अपीलें थी हाई कोर्ट में वो अपीलें डिसमिस हो चुकी हैं। ये लाहौर इसलिए आना चाहता है, शायद उसको सही एडवाइस नहीं मिली है। इनका ख्याल है लाहौर आऊँगा तो ये इस्लामाबाद का केस नहीं है, मैं वहाँ अरेस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का केस है, नेब का केस है। वो जहाँ भी होंगे उसकी एग्जीक्यूशन में वो सीधा आएंगे, जेल जाएंगे और जेल से फिर वापस आएंगे, फिर अपने अपीलों को रिजरेक्ट कराएंगे, फिर उस अपीलों पर हियरिंग होगी। अगर वो कामयाब हुए तो फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे, अदरवाइज 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। इलेक्शन में हमारा केस लगा हुआ था, आप लोगों को पता है, वो एक इम्पॉर्टेंट केस था जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से रिलेटेड था और इलेक्शन कमीशन ने हमें एक शो काज दिया था कि आपने जो पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर दी थी वो इन अकॉर्डेंस विद आइन नहीं थी जो आपका आइन है, और सेकंड ये कि उसके मुताबिक आपने एक स्टेज पे इलेक्शन करवाए थे वो भी आइन के मुताबिक नहीं थे, जिसकी वजह से कमीशन ने हमें नोटिस दे दिया था कि हम आपको बैठ कर निशान अलाट नहीं करेंगे। ये हमारे सपोर्टर, वर्कर और पार्टी के लिए, सबके लिए बड़ा एक कंसर्न का मैटर था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें हियरिंग थी, मैं पेश हो गया। कमीशन से हमने गुजारिश यही कर ली कि इलेक्शन हमने बर वक्त कर लिए थे, जो डिले हो गया था वो कोविड की वजह से था और उसको इलेक्शन कमीशन ने पहले कंडोन कर लिया था और आइन में सारे आइनी तकाज़े पूरे कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिस की तरफ से ये ऑब्जेक्शन दिया गया कि उसके बावजूद भी डिले है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने उसको कंडोन कर लिया, तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा और हमारा अलाउ कर दिया। तो ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है कि हमें अपना बैठ का निशान वापस मिल गया। सर, थोड़े से खान साहब के केस के हवाले से अगर बताएं, जज अबू हसनान साहब फिर से चले गए अटक गए उधर। देखो, ये बड़ी बदकिस्मती है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की दुनिया जहान की जजमेंट्स है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 असूल, मुसल्लम असूल जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, वो ये तय किए कि आपका ट्रायल फेयर होगा जिसका मकसद ये है, ट्रायल आपका फेयर होगा जिसका आईनी मकसद ये है कि जज अनबायस होगा और वेन्यू ऑफ ट्रायल ओपन होगा। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जिसको आप ट्रायलों में करवा दें। और लास्ट टाइम इन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया उसको देखें और कल जो नोटिफिकेशन इशू किया है, आप 29 अगस्त का नोटिफिकेशन उठा लें और आप 12 सितंबर का नोटिफिकेशन उठाएं, दोनों में फ़र्क है। ये उसमें हर मरतबा ऐड करते हैं और ये बर्डन जज साहब पे डालते हैं। जज साहब कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है। अगर खान साहब 180 केसेस में पेश हो सकते हैं, 300 पेशियाँ भुगत सकते हैं, उनका पूरा ट्रायल तो शखाना में चल सकता है और उसमें हुकूमत हमें ख़ुद कह रही है कि आप इवन एफेड भी आ सकते हो, आप G11 ना जाएं, तो फिर इसका ट्रायल सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से कैसे अटक में मुंतकिल हो सकता है। मैं कहता हूँ ये बड़ा गैर आईनी काम है। ये सिर्फ खान साहब की मकबूलियत से घबराए हुए हैं। खान साहब अटक से चल के आएंगी तो दुनिया उमड़ आएगी, ये नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने उसको जेल में बंद किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट फैसला करेगी। हाई कोर्ट आवाम की बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। मैं अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपना सब कुछ कुर्बान करे। ये आपका ओथ जो है ना, उसका तकाजा है कि लोगों के राइट प्रोटेक्ट कर। कल लंदन से एक अहम खबर सामने आ गई कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। तो अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या वो लाहौर में क़याम करेंगे या फिर अडियाला जेल ही हो जाएंगे? देखो, नवाज शरीफ ने पहले से बड़ी लेट कर दी है, वो उसको पहले आना चाहिए था और उसके ख़िलाफ़ जजमेंट है और उसके जो अपीलें थी हाई कोर्ट में वो अपीलें डिसमिस हो चुकी हैं। ये लाहौर इसलिए आना चाहता है, शायद उसको सही एडवाइस नहीं मिली है। इनका ख्याल है लाहौर आऊँगा तो ये इस्लामाबाद का केस नहीं है, मैं वहाँ अरेस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का केस है, नेब का केस है। वो जहाँ भी होंगे उसकी एग्जीक्यूशन में वो सीधा आएंगे, जेल जाएंगे और जेल से फिर वापस आएंगे, फिर अपने अपीलों को रिजरेक्ट कराएंगे, फिर उस अपीलों पर हियरिंग होगी। अगर वो कामयाब हुए तो फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे, अदरवाइज 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। 16 सितंबर को एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को वो वाबस्ता है? मौजूदा दौर में जो अदालती अहकामात की बेतौकीरी हो रही है, क्या उसमें कोई कमी आएगी आपको? देखें, मैं समझता हूँ अदालत के एक चीफ जस्टिस से चेंज होने से फ़र्क नहीं आना चाहिए। अदलिया को मुसल्लम असूल सामने रखते हुए कानून और आइन के मुताबिक बढ़ने चाहिए। जज साहिबान आते जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो उसूल है वो मलहूज़ी खातिर होने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये बेहतरी लाएंगे, जो पहले गलतियाँ हुई हैं उसको रेमेडी करेंगे और बेहतरी लेके आएंगे। काजी फ़ायद ईसा साहब एक अपराइट जज
जज है, मैं समझता हूँ वो इंसाफ करेंगे। सर एक और पैटर्न अपनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के, वो फैसला महफूज लोग कर लेते हैं लेकिन जारी नहीं करता, और वो तब जारी होता है जब वो गैर मौसर हो जाते हैं। तो क्या समझ रहे हो कि क्या पैटर्न अपना है? देखिए अक्सर कोर्ट जो है ना फैसले महफूज कर लेती है, कभी जल्दी फैसला आ जाते कभी बाद में आ जाता है, लेकिन जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि बाज़ केसेस बहुत अहम है, अगर आप उनके भी फैसले महफूज करो तो चिमी गुइयाँ शुरू हो जाती है, अदालतों पे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं, उंगलियाँ उठना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए बाज़ केसेस की सेंसिटिव नेचर को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट ऑर्डर करने चाहिए, लेकिन फैसले प्रोलॉन्ग नहीं करने चाहिए। ख़ासकर जो लोग जेलों में हैं और क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है वो कभी भी प्रोलॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनसे बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं। तो जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। अगर मियाँ साहब किसी भी डील के नतीजे में या किसी भी वजह से अदालतों से बच जाते हैं और वो जेल नहीं जाते, तो आप लोगों की तरफ से कोई दरख्वास्त दी जाएगी, चैलेंज किया जाएगा अदालतों से? देखिए जहाँ तक नेब का ताल्लुक होता है, नेब में कोई और पार्टी दरख्वास्त नहीं दे सकती, सिर्फ वो दे सकती सरकार या ये, लेकिन वो हर सूरत जेल ही जाएंगे। ये उसकी हम ख्याली होगी मैं जेल नहीं जाऊँगा, मासी का घर नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वकला इस्लामाबाद के अंदर एक कन्वेंशन कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये वकला के अंदर नहीं, हमारे वकीलों में होते रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, हम करते हैं, लेकिन सारे कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एक कन्वेंशन बुला रखी है और उसमें वो मेरा ख्याल है कोई ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो प्लाट्स वगैरह हमारे होते हैं कोई वो वकला के वेलफेयर के लिए उसके लिए है, तो वो होता रहता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। शुक्रिया, थैंक यू सर।